जय माता दी मित्रों। मित्रों ने पूछा है कि आप हमें बताइए कि ये हड़काई मेलड़ी कौन सी माता है। तो हड़काई मेलड़ी के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने मेलड़ी माता पे एक वीडियो बना रखा है जो कि काफ़ी वायरल और पॉपुलर है हमारे चैनल पर। तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लें और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मेलड़ी माता के ये रूप जो है हड़काई मेलड़ी ये कौन सा है और किस प्रकार से इनका अवतरण हुआ और किस तरीके से हुआ। और पिछले वीडियो में एक पॉइंट पे आकर के म्यूज़िक बहुत लाउड हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिसके बारे में कमेंट करके मुझे लोगों ने बताया है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, मुझे पता था, परंतु अगर आप ध्यान से उसे सुनने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, इस समस्या से बचने के लिए हमने म्यूज़िक डालना ही बंद कर दिया है। अब सिर्फ नॉर्मल वॉइस के साथ हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं। आप प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, भक्ति से, ज्ञान से जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कर लेते हैं पहले माता की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्य तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा कर सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जय माता दी मित्रों। मातंगी स्तुति के बाद अब हम आपके साथ करते हैं हड़काई मेलड़ी माता के बारे में चर्चा। तो देखिए मित्रों, मेलड़ी माता जो है, आपने पिछला वीडियो अगर देख लिया है या देखा हुआ है या मेलड़ी माता के बारे में जानते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि मेलड़ी माता जो है एक तामसिक देवी हैं, जो सात्विक रूप से जो देवता जहाँ जाने में सक्षम नहीं होते, ऐसी जगहों पर जाने में सक्षम नहीं होते जहाँ उनके लिए निषेध हो, वहाँ पर मेलड़ी माता जाती हैं। ये चामुंडा माता की शिष्य हैं और भगवती महादुर्गा के अंश से उत्पन्न हुई, उनके मेल से उत्पन्न हुई, इसलिए इनका नाम मेलड़ी है। गुजरात में मेलड़ी माता एक लोक देवी, प्रसिद्ध देवी हैं, जो भगवती महादुर्गा का अवतार हैं, या कहें कि साक्षात दुर्गा ही हैं। परंतु तामसिक रूप से हर जगह जाने के लिए ऐसी जगहों पर भी पहुंच जाती हैं जहां कोई देवता जाने में संकोच करते हों और देवताओं के काम बना करके आ जाती हैं। इन्होंने देवी चामुंडा से अपना उनको गुरु धारण किया, देवी चामुंडा को भगवती की आज्ञा से गुरु धारण किया और उसके पश्चात उनकी शिष्य बनी और आसाम क्षेत्र में कामाख्या पीठ पर जाकर के वहाँ के अनेक तंत्र मंत्र के नकारात्मक शक्तियों के प्रयोगकर्ताओं को, जो दूसरों पर अत्याचार करते थे और अपनी तांत्रिक क्रियाओं और तांत्रिक शक्तियों के बल पर लोगों को डराते धमकाते थे, उन सभी को एक बोतल में बंद करके, उनकी सिद्धियों को बोतल में बंद करके और माँ चामुंडा देवी के चरणों में अर्पित कर दिया था। माँ चामुंडा देवी ने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें अनेक प्रकार के वरदान दिए और कलयुग में एक बहुत बड़े पैमाने पर पूजित देवी होने के रूप में इनको आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि सात्विक लोग तुम्हारी सात्विक रीति से पूजा करेंगे तब भी तुम उनसे प्रसन्न रहोगी और उनको आशीर्वाद दोगी, उनके कल्याण करोगी। और तामसिक रूप से चलने वाले लोगों को भी सतमार्ग और सत्य ज्ञान का रास्ता दिखाओगी। और जिस प्रकार अधम और अनैतिक कर्म करने वाले तांत्रिकों की शक्तियों को बांधकर तुमने मेरे चरणों में अर्पित किया है, कलयुग में भी इसी प्रकार अनेक दुष्ट तांत्रिकों से या उनके मंत्र के प्रभाव में पड़े हुए लोगों की रक्षा तुमको करना है। देवी मेलड़ी ने उनकी आज्ञा को मानकर अपने धाम की ओर प्रस्थान किया और अपना जो भी उनका शिष्य, गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार जो उनका काल था, जितना समय उनको शिक्षा दीक्षा लेना था, वो सब पूर्ण करके वो अपने धाम की ओर पहुंच गए। अब हड़काई मेलड़ी कौन है और उनका अवतार किस प्रकार हुआ, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, मेलड़ी माता की जब जगह जगह चर्चा होने लगी, इनके द्वारा चमत्कार होने लगे, तो ये कई घरों में पूजित होने लगी और इस कारण वे कई घरों की कुल देवी हो गई। ऐसे ही एक छोटे से गांव के परिवार में ये देवी पीढ़ियों से पूजित हो रही थी और उनके यहाँ दो भगत उत्पन्न हुए जो मेलड़ी माता को बचपन से ही बहुत अगाध प्रेम के साथ देखते थे और अपनी माँ से भी अधिक बढ़कर अपनी माँ मानते थे और उनकी पूजा अर्चना सेवा करते थे। एक बार भजन कीर्तन के समय उनके शरीर में देवी मेलड़ी माता का प्राकट्य हुआ
मेलड़ी माता की सवारी आने के बाद वे लोगों का काम करने लगी, उनके संकट काटने लगी। तब वे दोनों भाई बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति और अधिक कर दी। नवरात्रि के व्रत उपासना तो वे करते ही थे, उन्होंने आने वाली संगत के साथ भंडारा प्रारंभ कर दिया और उनके उनके संकट हरने लगे, उनको भंडारे का प्रसाद देने लगे। उस प्रसाद को पाकर के कई लोगों के दुख और संकट और जल्दी कटने लगे। यह ख्याति उनकी दूर दूर गांव-गांव के आसपास के गांवों में अनेक क्षेत्रों में फैलने लगी और इस कारण से इनकी चर्चा दूर दूर तक हुई और दूर दूर से लोग आने लगे। इस कारण से कुछ एक दूसरे अन्य तांत्रिकों के स्थान पर भीड़ कम हुई और उनके मन में इनके प्रति ईर्ष्या भाव भी जागृत हुआ। ऐसे में ऊपरी रूप से मीठा व्यवहार रखते हुए वे इन दोनों भाइयों के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इनके मन में शंका भर दी या इनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से इनके मन में इस प्रकार की भावना डाल दी कि जब तक मेलड़ी माता स्वयं आकर के भोजन ग्रहण नहीं करती, हम नहीं मानते कि आपके यहाँ कोई देवी का वास है। हम तो ये मानते हैं कि आप कोई गलत क्रिया करके लोगों के काम करते हो। इनके मन में भी आया कि अगर हम भक्ति करते हैं, माता की भक्ति करते हैं और लोगों के मन में कोई गलत विचार न जाए, लोग शंका न करें, तो उन्होंने देवी के समक्ष जा कर के बैठ गए और तब तक नहीं उठने की कसम खा ली जब तक देवी उन्हें यह नहीं वचन दे देती कि वे स्वयं आके भोजन ग्रहण करेंगी। वे सामने बैठे रहे, जाप करते करते कब उन्हें का ध्यान लग गया या अथवा ये कहें उन्हें नींद आ गई या वे मदहोश हो गए, उन्हें संसार का ध्यान भान नहीं रहा। ऐसी अवस्था में देवी मेलड़ी ने उन्हें आकर के वचन दिया। उन्होंने कहा, उठो उठो मेरे प्यारे भगत, उठो। क्या तुम सिर्फ यही चाहते हो कि मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण करूं? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सदा ही यहाँ निवास करती हूँ? मैं अगर यहाँ नहीं होती तो यहाँ लोगों के संकट कैसे हर रहे होते? तुम पर जो विशेष कृपा है वह इसी कारण से है कि तुम मेरे पुत्र के समान हो, तुम मेरी पूजा भक्ति करते हो, तुम मेरे प्रिय भगत हो। लेकिन फिर भी चूंकि तुम्हारे मन में ये शंका आई है तो उसका निवारण करना भी मेरा ही कार्य है। तो ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं कल तुम्हारे यहाँ भोजन आकर के ग्रहण करूँगी, लेकिन क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? तब उस भगत ने माता से स्वप्न में ही कहा, हाँ माता, आप आइए, मैं आपको अवश्य ही पहचान लूँगा। मैं तो आपका प्रिय भगत हूँ, आपका प्रिय पुत्र हूँ, आपको कैसे नहीं पहचानूँगा? मैं आपको अवश्य ही पहचान लूँगा, आप आइए। और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलती है तब वह स्वप्न अपने भाई को बताता है। तो उसके भाई ने सबको ऐलान कर दिया नगर में, कल माता स्वयं यहाँ पधार करके भोजन ग्रहण करने वाली हैं, तो आप सभी कल जरूर आइए। अब सभी लोग एक दूसरे के मुंह बातें बनाते बनाते ये खबर कई लोगों तक पहुंची और दूर दूर से लोग आने लगे। इसी गांव में दो भाई रहते थे। वे चमड़े का कार्य करते थे। मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकाल करके उनके वाद्य यंत्र बनाते थे। ये किसी अन्य प्रकार के जूते चप्पल आदि का काम करते थे। तो इस प्रकार के काम करने से उनके ऊपर एक पूजा पाठ और भक्ति की जगह पर न जाने का एक ठप्पा उनके पास लगा हुआ था कि वे हमेशा शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो वे शुद्ध कार्यों में नहीं जा सकते। वे ऐसा स्वयं भी मानते थे, तो वे स्वयं भी नहीं जाते थे। परंतु आज उनके मन में यह विचार आया कि हमें ये सब अपना काम रोज का व्यवसाय छोड़ करके आज तो माता के दर्शन करने चलना चाहिए। माता स्वयं आज भोजन करने आने वाली हैं, हम भी जा करके देखते हैं कि माता कैसी दिखती हैं और किस प्रकार आ रही हैं और वे क्या करने वाली हैं। तब ये दोनों भाई उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रसोड़ा था, रसोई बन रही थी और जहां भट्टे पर तेल की कढ़ाई चढ़ी हुई थी, जो 1.25 मन तेल की कढ़ाई बोलते थे, उसमें पुड़ियाँ तली जा रही थी। ये भी दूर से वहां आकर के देखने लगे कि माता भंडारे में कहाँ आकर के बैठती हैं और कहाँ भोजन करेंगी। अब काफ़ी देर हो गई, माता की अनुनय विनय की जा रही थी, पर माता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। माता आ नहीं रही थी, माता आ नहीं रही थी। भगत भी परेशान हुआ। उसने बार बार दुहाई दी, माता आपने मुझे वचन दिया है कि आप आएंगी, भोजन ग्रहण करेंगी, पर आप आ नहीं रही हैं। तभी किसी लोगों की नज़र पड़ती है कि ये दो भाई जो चमड़े का कार्य करते थे, बोले ये अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में यहाँ करके खड़े हुए हैं। गाँव वालों ने उन्हें डंडे लाठी से पीट पीट कर गाँव के बाहर कर दिया कि शायद तुम्हारी अशुद्धता और अपवित्रता के कारण ही माता यहाँ उपस्थित नहीं हो रही है। तुम्हारे जाने के बाद ही शायद माता यहाँ आएगी। उनको मार ठोक के बाहर कर दिया। अब ये वहाँ दुखी मन से रो करके गांव के बाहर ही बैठकर इंतजार करने लगे, शायद माता यहाँ से निकले और हमें उनके दर्शन हो जाए।
ये वहाँ बैठ करके माता का चिंतन करने लगे। उधर माता के मन में यह विचार आ रहा था कि मैंने भगत को वचन तो दे दिया है कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी, लेकिन मैं किस रूप में जाऊँ? मैं इस देवीय रूप में तो उनके यहाँ बिल्कुल नहीं जा सकती। तब मुझे क्या करना चाहिए? तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसा रूप बना करके जाऊं जिससे भगत की परीक्षा हो जाए, वो मुझे पहचान भी ना पाए और मेरा वचन भी पूरा हो जाए। तब उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया कि भगत लोग तो प्रसिद्ध होते हैं सभी मनुष्यों जीवों की सेवा करने में, तो देखती हूँ ये इस रूप में, इस नए जीव के रूप में मुझे स्वीकार करता है नहीं। उन्होंने तुरंत ही एक पागल कुत्ती का रूप बनाया और उस रूप में वो वहाँ भंडारा जहाँ चल रहा था या भंडारे की तैयारी चल रही थी, रसोड़े तक पहुँच गई। वो इधर जाती उधर जाती, इसके सामने बैठती उसके सामने बैठती, लेकिन सभी लोग उस पागल कुत्ती को देख करके इधर से उधर भगा देते। कोई पत्थर मारता, कोई डंडा मारता, कोई पानी छींट करके हकाल देता। इस भगत के पास भी गई, पर भगत ने भी ये समझा कि ये कोई आवारा पागल कुत्ती है जो यहाँ रसोड़े में आ गई है। उसे बिना कुछ दिए ही उन्होंने भी भगा दिया। तब माता ने कहा कि वचन तो मैंने दिया है कि भोजन किए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं, तब क्या करना चाहिए? तब उन्होंने दौड़ लगाई और उस कढ़ाई के अंदर से तलती हुई पुड़ियों का मुंह में भर करके वो वहाँ से भाग गई। गांव वाले उनके पीछे पीछे दौड़े और वो जो कुत्ती के रूप में देवी थी वो आगे आगे दौड़ती हुई उसी जगह पहुँच गई जहाँ वे दोनों भाई मार खा करके माता का चिंतन करते हुए बैठे हुए थे। माता ने वहाँ पुड़ियाँ उन भाइयों के आगे बिखेर दी और वहाँ बैठ गई। तब दुत्कारे गए दोनों भाइयों के मन में माता के प्रति दया आई। वे तो नहीं जानते थे, वे तो उसे मात्र एक पागल कुतिया समझ रहे थे, लेकिन उसको थके हुए इस हालत में, गंभीर हालत में देखा और बैठे हुए देखा तो उन्होंने उसकी सेवा शुश्रूषा की और उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगे, ममता दुलार देने लगे। तब माता ने वहाँ साक्षात प्रकट होकर उन दोनों भाइयों की निराशा को दूर किया और उनको दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर साक्षात रूप में प्रकट हुई हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। तब उन दोनों ने कहा कि हमें हमारी इस अपवित्रता के कारण यहाँ से निकाल दिया गया था, हमें मारा पीटा गया माता, हम आपके दर्शन करना चाहते थे, आपने दर्शन दिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। तब माता ने उन्हें कहा कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, पवित्रता रखना एक अलग बात है, परंतु कोई व्यक्ति विचारों से और मन से अपवित्र नहीं होता, उसके कर्म ही उसे पवित्र और अपवित्र बनाते हैं। तुम्हारा कर्म अपनी जगह बिल्कुल उचित है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे ही कारण इस रूप में जो प्रकट हुई हूँ, मैं हड़काई माता के नाम से ही जानी जाऊंगी। अब मुझे मेलड़ी माता के नाम के साथ साथ हड़काई मेलड़ी के नाम से भी जाना जाएगा। तब देवी प्रकट हुई और एक श्वान के ऊपर बैठी हुई सुंदर कन्या के रूप में दिखाई दी। उन्होंने उस रूप में दर्शन दिया। तब तक भगत को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे लगा कहीं हो ना हो ये माता का ही कोई लीला तो नहीं है। वे उस कुत्ती को ढूंढते हुए यहाँ तक आए। तब उन्होंने देखा कि माता एक कुत्ते के ऊपर सुंदर कन्या के रूप में बैठी हुई विराजमान है और उन्हीं दो भाइयों को जो चमड़े का काम करते थे उनको दर्शन देकर उनको आशीर्वचन दे रही हैं। तब उनके पैरों में गिर करके उस भगत ने बहुत माफ़ी मांगी, अनुनय विनय की और गांव वालों से भी कहा कि अपनी गलती और अपने अपराध की क्षमा मांगो। तब माता ने कहा अब मैं यहाँ पर इस स्थान पर ही इसी रूप में यहाँ अवस्थित हो जाऊंगी। यहाँ पर मैं इसी रूप में अब संसार के जन कल्याण का कार्य करूंगी, ताकि लोगों को यह संदेश जाए कि सभी जीवों की सेवा करना भी एक भगत का परम कर्तव्य होता है। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।